हेलो एवरीवन, दिस इज दीपक तिवारी और इसमें हम यूज़ पढ़ने वाले हैं कैन का। बट बिफोर स्टार्ट द वीडियो आई वुड लाइक टू आस्क यू द 3 क्वेश्चन। सो लेट्स सी दैट वन। सो आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज, किसी को बोलते हैं कि मुर्गा बन जाओ, जैसे बने हुए हैं यहाँ पे। दूसरा है पास आना जरा, और तीसरा है मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर थी। सो इस तीनों का जवाब आपको मिलेगा वीडियो के एंड में। यू मे ट्राई बिफोर दैट। सो यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं कैन का। देखिए, इसके साथ में जो हम सब्जेक्ट यूज़ करते हैं ऑल सब्जेक्ट यूज़ कर सकते हैं हम, लेकिन एक बात आप ध्यान रखना कि कैन के साथ में एबल टू का यूज़ नहीं करते हम। एबल टू या फिर अनेबल टू ऐसा यूज़ हम नहीं कर सकते, क्योंकि कैन अपने आप में आपकी एबिलिटी को दर्शाता है। तो इसके साथ में आप नहीं बोल सकते कि आई कैन एबल टू गो, ऐसा नहीं हो सकता। आई कैन गो इतना हो सकता है, या फिर आई एम एबल टू गो। लेकिन कैन के साथ में एबल टू या फिर अनेबल टू का ऐसा यूज़ हम नहीं करेंगे। सो दिस वन यू हैव टू बियर इन माइंड। अब इसे एग्जाम्पल जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि कोई भी इतनी जल्दी नहीं आ सकता, क्या आप रात में कब्रिस्तान जा सकते हो, या फिर मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो इस तीनों को हम देख लेते हैं और फिर सेंटेंसेस देखेंगे वन बाय वन हम इसके। सो पहला है कि मैं इतनी जल्दी नहीं आ सकता, इसे बोलेंगे कोई भी, मैं नहीं, यहाँ पे कोई भी इतनी जल्दी नहीं आ सकता, इसे बोलेंगे नो वन कैन कम एज मच अर्ली। कोई भी इतनी जल्दी नहीं आ सकता। सेकेंड है कि क्या आप रात में कब्रिस्तान जा सकते हो, तो इसे बोलेंगे कैन यू गो टू ग्रेवयार्ड एट नाइट। और यहाँ पे नेक्स्ट वन है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता, या फिर मैं ऐसा नहीं कर सकती, ये भी हो सकता है इसका मतलब। तो बोलेंगे आई कांट डू सो। सो की जगह पे आप लाइक दिस का भी यूज़ कर सकते हो कि आई कांट डू लाइक दिस, मतलब एक ही होगा। अब हम देखते हैं सीरीज में। सो जैसा कि आप जानते हैं सेंटेंस दो तरह से होता है। एक होता है जवाब देने का, तो जवाब देने के दो तरीके हैं, या तो यस में या फिर नो में। और जब हम सवाल करेंगे तो सवाल करने का मैक्सिमम ये हो सकता है, क्वेश्चन करने का 4 हो सकते हैं। इंट्रागेटिव, नेगेटिव विथ इंट्रागेटिव, WH वर्ड के साथ इंट्रागेटिव, या फिर नेगेटिव भी होगा, WH वर्ड होगा उसके साथ में इंट्रागेटिव। मतलब कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ है। इसके सिवाय कोई और तरीका बन ही नहीं सकता कैन का यूज़ करने को लेकर। ठीक है, तो पहले हम एक नंबर के एग्जाम्पल्स देखते हैं। पहला एक नंबर है कि यू कैन ट्राई वंस। आप एक बार ट्राई कर सकते हो, आप एक बार कोशिश कर सकते हो। इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। सो द फर्स्ट वन इज़ यू कैन कम एनी टाइम। आप किसी भी टाइम आ सकते हैं। सेकेंड है कि सी कैन कुक वेरी क्विकली। वो बहुत जल्दी खाना बना सकती हैं। कुक की जगह पे हम प्रिपेयर फूड भी बोल सकते हैं। अगला वर्ड है थर्ड नंबर कि दे कैन डू एनीथिंग। वे लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने अफर्मेटिव सेंटेंस, हाँ वाले सेंटेंस यहाँ पे बोल दिए। अब इसके बाद आता है नेगेटिव की बारी। नेगेटिव है यहाँ पे कि वी कांट डू सो, हम ऐसा नहीं कर सकते। इसका मतलब है वी कांट डू सो, हम ऐसा नहीं कर सकते। अब इसके भी कुछ एक एग्जाम्पल्स देखते हैं नेगेटिव वाले। सो फर्स्ट वन इज हियर यू कांट डू सो, आप ऐसा नहीं कर सकते। और कांट की जगह पे हम कैन नॉट भी चाहें तो बोल सकते हैं कि यू कैन नॉट डू सो। लेकिन कांट बोलेंगे तो बात हम नॉर्मली बोल रहे हैं, लेकिन अगर हम कैन नॉट बोल रहे हैं तो बात को थोड़ा गुस्से में बोलना है या फिर साफ साफ बोलना है। उस सिचुएशन में हम कांट को कैन नॉट बोलेंगे पूरा अलग अलग करके। इसका मतलब ये हुआ। बाकी शॉर्ट फॉर्म तो है ही, लेकिन जब हम कैजुअली बोलते हैं ना नॉर्मल वे में, उस समय हमें कांट बोलना है। जैसे यू कांट डू सो, आप ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन मैंने कहा यू कैन नॉट डू सो, आप ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पे एक ऐसा हो गया थोड़ा सा एंगर में, गुस्से में, जब कुछ बात को बोलनी है तब हम बोलेंगे। सेकेंड वन है कि वी कांट फोर्स एनीवन, हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते। एंड द थर्ड वन इज दे कांट कैरी एज मच मनी, वे लोग इतने पैसे नहीं ले जा सकते। ये हो गए नेगेटिव सेंटेंसेस। अब बारी आती है इंट्रागेटिव की, क्या की। तो ये जो क्या वाला है, ये हमें सवाल अपने से बड़ों से नहीं करना चाहिए कैन का यूज़ करके। अगर कोई व्यक्ति हमसे सुपीरियर है उम्र में या फिर किसी रिश्ते में या किसी पद के हिसाब से, तो हमें कैन का यूज़ करके उससे क्वेश्चंस नहीं करना चाहिए। कैन का यूज़ आप अपने से छोटों से कर सकते हैं, अपने से बराबर वालों से कर सकते हैं, लेकिन कोई इंसान हमसे बड़ा है उससे हमें इसका यूज़ नहीं करना चाहिए। सो दिस वन यू हैव टू बियर इन माइंड। तो जैसे यहाँ पे है कि कैन वी मीट टुमारो, क्या हम लोग कल मिल सकते हैं। ये किससे बोल रहे हैं आप, या तो कोई बराबर का है, फ्रेंड सर्कल का है, या फिर आपसे छोटा है। अगर कोई आपसे बड़ा है तो उसका यूज़ कैन नहीं करना है। वहाँ पे कैन की जगह आप मे का यूज़ कर सकते हैं, कुड का यूज़ कर सकते हैं, जो हम आने वाले वीडियोज़ में जानेंगे। बट यहाँ पे समझना है कि इसे उसे सही बोलना है जो आपसे छोटा है उम्र में या फिर बराबर का है। सो इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। द फर्स्ट वन इज़ कैन यू सिंग वंस मोर, क्या आप एक और बार गाना गा सकते हो, क्या आप एक और बार गा सकते हो, इसका मतलब हुआ। सेकेंड है कैन यू गो टू ग्रेव यार्ड एट नाइट, क्या आप रात में कब्रिस्तान जा सकते हो। एंड थर्ड है कैन आई यूज़ योर मोबाइल, क्या मैं तुम्हारा मोबाइल यूज़ कर सकता हूँ। तो ये हो गया इंट्रागेटिव। अब आता है फोर्थ टाइप, नेगेटिव विथ इंट्रागेटिव, यानी कि नहीं के साथ क्या वाला सेंटेंस है। कांट यू रिपीट, क्या आप रिपीट नहीं कर सकते। अब इससे कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। अब इससे एग्जाम्पल्स है यहाँ पे कि कांट यू शट योर माउथ, क्या आप तुम अपना मुंह नहीं बंद रख सकते हो। इसका हुआ कांट यू शट योर माउथ। सेकेंड वन है कांट यू सिट प्रॉपर्ली, क्या तुम ठीक से बैठ नहीं सकते हो। और अगला है कि कांट आई आस्क टू यू,
और इसी बात को हम ऐसे बोल सकते हैं कि कैन आई नोट आस्क टू यू, क्या मैं आपसे पूछ नहीं सकता। तो इस तरह से हो गया ये इंटरोगेटिव नेगेटिव के साथ में। आगे देखते हैं अगले वाले में क्या है, WH वर्ड्स है। तो फिफ्थ वाला क्या है कि फ्रॉम हुम कैन वी टेक मनी, हम लोग पैसे किससे ले सकते हैं। इसका मतलब फ्रॉम हुम का मतलब किससे। तो सेंटेंस है यहाँ पे कि फ्रॉम हुम कैन वी टेक मनी, हम लोग किससे पैसे ले सकते हैं। लेट्स सी फ्यू एग्जांपल्स। द फर्स्ट एग्जांपल इज हियर वेयर कैन वी प्ले क्रिकेट, हम लोग क्रिकेट कहाँ खेल सकते हैं। अगला है व्हाट कैन आई डू इन दिस, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ। एंड द लास्ट वन इज थर्ड वन इज हु एल्स कैन कम विथ अस, हमारे साथ कौन कौन आ सकता है। थर्ड वन ऑफ हिंदी इज हु एल्स कैन कम विद अस, हमारे साथ कौन कौन आ सकता है, लाइक दिस। अब यहाँ पे लास्ट वन टाइप, यहाँ पे 6 वाला है कि व्हाई कांट यू गो विथ रिंकू, आप रिंकू के साथ क्यों नहीं जा सकते। अब इसके कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। द सेंटेंस इज हियर कि व्हाई कांट यू हेल्प मी, आप मेरी हेल्प क्यों नहीं कर सकते। सेकेंड वन है कि व्हाई कांट यू एक्सेप्ट हर, आप उसे एक्सेप्ट क्यों नहीं कर सकते। एंड द थर्ड वन इज व्हाई कांट आई मीट देम, मैं उन लोगों से मिल क्यों नहीं सकता। और इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि व्हाई कैन आई नॉट मीट देम, मैं उन लोगों से मिल क्यों नहीं सकता, लाइक दिस। अब देखते हैं अपने क्वेश्चंस को। सो जो मैंने 3 क्वेश्चंस किए थे उसके जवाब यहाँ पे है। पहला है कि मुर्गा बन जाओ, तो उसको बोलेंगे क्रॉच लाइक ए चिकन, यानी कि मुर्गा बन जाओ क्रॉच लाइक अ चिकन। अगला है पास आना जरा, तो बोलेंगे कम क्लोजर अ बीट, कम क्लोजर अ बीट, क्लोजर का मतलब होता है और बीट का मतलब होता है जरा सा या जरा। तो बोलेंगे पास आना जरा, तो कैसे बोलेंगे कम क्लोजर अ बीट। एंड थर्ड वन है मेरे पास आपके लिए एक अच्छी खबर थी, तो बोलेंगे आई हैड अ पीस ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू, बोलेंगे आई हैड अ पीस ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू। ध्यान रखना कि और गुड न्यूज़ कभी नहीं होता है, इसलिए मैंने इसको दिया है। और पीस ऑफ बोलना पड़ेगा तब भी बोल पाएंगे, या फिर पीस ऑफ मत बोलिए फिर भी बोल सकते हैं कि आई हैड गुड न्यूज़ फॉर यू, क्योंकि न्यूज़ काउंटेबल नहीं होता, इसलिए इसके साथ आई हैड अ गुड न्यूज़ ऐसा नहीं बोल सकते आप। आपको बोलना होगा कि आई हैड अ पीस ऑफ गुड न्यूज़ फॉर यू, तो इस तरह से सही सेंटेंस होगा। सो आई एम गोइंग टू फिनिश माई वीडियो हियर, आई विल सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देयर बाय बाय एंड टेक केयर।